बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के उस बयान को मुज़ाकराती अमल में जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जो कि उन्होंने ना सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी के अंदर दिया बल्कि एक टीवी चैनल पर भी उन्होंने बयान दिया था। इस पर बात तो करेंगे। इसके साथ साथ उमर अयूब ने एक बड़ी धमकी दे दी है। वो धमकी क्या है, इस हवाले से भी बात होगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का अमल अब तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है। हुकूमत बज़िद है कि वो जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं देगी। अगरचे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर आपस में मुशावरत का अमल जारी रखी हुई है। कानूनी माहिरीन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को आगाह कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है आईनी और कानूनी माहिरीन की तरफ से कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। यह भी बता दिया गया है कि 26 नवंबर के हवाले से भी कुछ केसेस अदालतों में पहुंच चुके हैं, इसलिए उस पर भी कमीशन नहीं बन सकता, क्योंकि कमीशन के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है और कमीशन आईनी और कानूनी तौर पर वजूद में आ ही नहीं सकता। दूसरी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और बिलखसूस इस मुज़ाकराती कमेटी ने यह फैसला किया है कि अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती कमेटी का जो तीसरा दौर था उसमें एक बयान दिया था। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बिल्कुल मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। ये अलग बात है कि वो गुमराह हो गए थे, भटक गए थे और उन्होंने मिलिट्री तरतीबात को निशाना बनाया था। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि वो किसी तौर पर भी अपने कारकुनों से लाताल्लुक नहीं हो सकते, उनको डिसऑन नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि जो कारकुन इन वाक़यात में मुलविस हैं, अगर उनसे गलती हो गई है, वो भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं, तो उनको सिर्फ वही सजाएं होनी चाहिए जो कि बनती हैं। उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनको ज्यादा सजाएं ना दी जाए। अली अमीन गंडापुर जब ये बात कर रहे थे तो पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी के जितने भी अरकान थे वहां पे, उनमें से कोई भी नहीं बोला। वो तमाम खामोश रहे, क्योंकि पीटीआई का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के लोग मुलविस नहीं थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ वहां पर बात की बल्कि वसीम बादामी के शो में भी उन्होंने इसी बात को एक मरतबा फिर दोहरा दिया। तो अब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने यह फैसला किया है कि अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाब की शक्ल में लिया जाएगा और उसमें जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जवाब देगी उसमें अली अमीन गंडापुर के बयान की का हवाला दिया जाएगा कि जब पीटीआई के लोग मुलव्वस थे 9 मई के वाक़यात में, तो जुडिशल कमीशन बनाने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी वजूहात भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी देगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर के जो इतराफ़ है उसका हवाला जवाबी खत में हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी देने जा रही है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि हुकूमत कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है और 28 जनवरी को जो हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, वहां पर हुकूमत तहरीरी तौर पर पीटीआई के मुतालबात का जवाब देने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बानी पीटीआई की हदायत है कि अगर जुडिशल कमीशन 7 दिन के अंदर अंदर नहीं बनता तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं, यानी कि अगर कमीशन हुकूमत 7 दिन के अंदर अंदर 28 जनवरी से पहले नहीं बनाती तो पीटीआई इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि पीटीआई को यह मालूम हो चुका है कि हुकूमत ना तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाएगी और ना ही 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये खबरें तो लीक हो चुकी है कि हुकूमत ये अपना फैसला कर चुकी है। सिर्फ फैसला तहरीरी तौर पर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बताना है। कल भी मीटिंग है हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की, परसों भी है, और साथ ही स्पीकर को फिर स्पीकर से दरखास्त कर दी जाएगी कि वो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को बुलाएं। लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब तकरीबन बंद होने लगा है, क्योंकि पीटीआई की डिमांड हुकूमत ने पूरी नहीं करनी जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से, और अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो पीटीआई ने मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठना। तो लग रहा है कि ये मामला अब एक मरतबा फिर इंतशार की तरफ बढ़ेगा और मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो जाएंगे। अगरचे हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है इस दलदल से निकलने का, लेकिन साथ ही हुकूमत पीटीआई के मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं है और पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये मुज़ाकरात अब तकरीबन बंद गली में दाखिल हो रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।